हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग घन विकर्ण और फलक विकर्ण की लंबाई के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस घन को देखिए। इसमें एक सिरा यहाँ पर है और दूसरा सिरा यहाँ पर है। इन दोनों सिरों को एक डॉटेड लाइन द्वारा मिलाया गया है। इसी लाइन को हम लोग घन विकर्ण कहते हैं। ठीक है, घन विकर्ण कहते हैं। और ये जो लाइन मिलाई गई है इसका नाम जो है BH है। तो यहाँ पर BH जो है वह क्या है, घन विकर्ण है। और यहाँ पर ये देखिए एक घन का फलक है और इस फलक में देखिए एक सिरा यहाँ पर है D और दूसरा सिरा यहाँ पर है B। इन दोनों को जो मिला रहे हैं तो ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन को ही हम लोग फलक विकर्ण कहते हैं। इसी को ही हम लोग फलक विकर्ण कहते हैं। और इस फलक विकर्ण को इस तरह से लिख सकते हैं BD। और ये जो पूरा घन है इसकी प्रत्येक भुजा जो है वह A है। तो सबसे पहले हम लोग फलक विकर्ण को निकालते हैं, क्योंकि अगर फलक विकर्ण को हम लोग निकाल लेते हैं तो उसके द्वारा हम लोग घन विकर्ण को भी निकाल सकते हैं। फलक विकर्ण को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो देखिए इस तरह से निकालते हैं। त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें देखिए ये लंब होगा जबकि ये आधार होगा, और यहाँ जो फलक विकर्ण है ये कर्ण है। ठीक है, तो इसमें मान रख देते हैं। कर्ण जो है वह BD है, BD का स्क्वायर, और लंब जो है वह BC है, तो BC का स्क्वायर, और आधार जो है CD है, तो CD का स्क्वायर। तो यहाँ पर BC का जो मान होगा वह A होगा, और जो C से D तक का डिस्टेंस होगा यह डिस्टेंस भी A ही है। ठीक है, क्योंकि यह घन है, घन की प्रत्येक भुजा और घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो यहाँ अगर एक घन की भुजा A है तो ये भुजा CD भी, उसका भी मान A होगा। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं A, तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर, और CD की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं A, तो इसका भी मान A स्क्वायर हो जाएगा। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। या फिर इसको लिख सकते हैं BD बराबर अंडर रूट 2A स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू A, तो ये BD का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर BD का जो मान होगा वह अंडर रूट 2A हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, फलक विकर्ण BD की लंबाई बराबर होगा अंडर रूट 2 इंटू A इकाई। तो यहाँ पर फलक विकर्ण BD की जो लंबाई आएगी वह अंडर रूट 2 A इकाई आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ फलक विकर्ण बराबर होगा अंडर रूट 2 इंटू A। अब हम लोग घन विकर्ण को निकालते हैं। तो घन विकर्ण को निकालने के लिए देखिए त्रिभुज BDH की बात करते हैं। तो त्रिभुज BDH में DH जो होगा वह लंब होगा। अब यहाँ पर जो फलक विकर्ण होगा वह आधार का काम करेगा, और ये जो घन विकर्ण है एक कर्ण के रूप में कार्य करेगा। तो त्रिभुज BDH में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो त्रिभुज BDH में पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण का जो मान होगा वह BH स्क्वायर बराबर DH का स्क्वायर प्लस आधार जो है उसका मान BD है, तो BD का स्क्वायर। तो यहाँ पर BH का मान हमें निकालना है, और DH जो है इसका मान A है। ये पूरा जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा A होगा, क्योंकि ये घन है और घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो DH का जो वैल्यू होगा वह A स्क्वायर होगा, और BD जो है वह फलक विकर्ण है, और फलक विकर्ण की लंबाई अंडर रूट 2A आया हुआ है। तो यहाँ पर मान रख देते हैं अंडर रूट 2 इंटू A, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा और ये आ जाएगा 2A स्क्वायर, और इस पूरे का मान
3a² आ जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हैं BH बराबर √3a²। तो यहाँ देखिए स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ √3 आ जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हैं BH बराबर √3a इकाई। यही घन विकर्ण होगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, घन विकर्ण की लंबाई BH बराबर √3 इंटू a इकाई। तो जो घन विकर्ण होगा उसकी लंबाई BH, इसका जो मान होगा √3a इकाई आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना था, फलक विकर्ण निकालना था। तो फलक विकर्ण की जो लंबाई आई है वह √2a आया है और जो घन विकर्ण होगा उसकी लंबाई जो आई है वह √3a इकाई आया हुआ है। तो घन विकर्ण जो होगा वह √3a इकाई होगा और जो फलक विकर्ण होगा वह √2a इकाई होगा। अगला जो टॉपिक है वह है दो निकटस्थ किनारों के केंद्रों के मध्य की दूरी। ये हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए ये पूरा एक घन है, घन का ये किनारा दिया हुआ है और एक इसके निकट वाला किनारा यहाँ दिया गया है। इन दोनों का मध्य बिंदु, यहाँ देखिए इसके मध्य बिंदु और इसके मध्य बिंदु, इन दोनों किनारों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा है। उसी रेखा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह a है। तो ये चूंकि मध्य बिंदु है तो a का आधा जो होगा वह a/2 होगा। इसी प्रकार से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वह भी a/2 होगा। इसका कोई नाम दे देते हैं, मान लेते हैं a है और इसका नाम b और इसका कोई नाम दे देते हैं c। तो ABC एक त्रिभुज हो गया जिसमें BC और AB जो भुजा है इनका मान a/2 है और हमें AC का मान निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC का जो स्क्वायर होगा, यहाँ AC जो होगा वह कर्ण होगा और यहाँ AB जो होगा वह लंब और BC जो है आधार का कार्य करेगा। AC का मान हमें निकालना है। तो यहाँ AB का जो मान दिया गया है वह a/2 है, a/2। तो इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस BC का जो मान दिया गया है उसका मान भी a/2 है। तो यहाँ a/2 का होल स्क्वायर। तो इस पूरे का आ जाएगा मान a²/4 प्लस a²/4। जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a² AC² बराबर 2a² या फिर AC बराबर आ जाएगा, यहाँ 2 से काट देते हैं तो यहाँ 2 बचेगा। AC बराबर आ जाएगा √a² या AC बराबर आ जाएगा a/√2। तो ये पूरा AC का मान आ गया। AC ही क्या है, दो निकटस्थ किनारों के मध्य की दूरी है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दो निकटस्थ किनारों के मध्य की दूरी बराबर होगा a/√2। ठीक है, तो दो निकटस्थ किनारों के मध्य की जो दूरी आएगी वह a/√2 आएगी। यहाँ देखो इस तरह से लिख सकते हैं, इस पूरे का मान a/√2 आएगी। तो ये हो गया दो निकटस्थ किनारों के मध्य की दूरी। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है दो निकटस्थ फलक के केंद्रों के मध्य की दूरी। तो यहाँ देखिए एक फलक है, इसका केंद्र यहाँ पर है और यहाँ एक फलक है नीचे वाला, इसका केंद्र बिंदु यहाँ पर है। तो इन दोनों फलक के केंद्रों के मध्य की दूरी हमें निकालना है। तो इसको कोई नाम दे देते हैं P, इसका नाम Q हो गया और ये R हो गया। तो ये PQR एक त्रिभुज बन गया। ये चूंकि फलक है और इस फलक की लंबाई a है तो यहाँ से P से Q तक का जो डिस्टेंस होगा वह a/2 होगा। इसी प्रकार से तो यहाँ R से Q तक का जो डिस्टेंस होगा वह भी a/2 होगा। तो अब हमें निकालना है PR का मान। PR ही क्या होगा, दो निकटस्थ फलक के केंद्रों के मध्य की दूरी होगा। तो इसके लिए हम लोग त्रिभुज PQR की बात करते हैं। तो त्रिभुज PQR में
पाइथागोरस प्रमेय से तो इस पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण जो है वह पी आर है, यही हमें निकालना है। पी आर का स्क्वायर हो जाएगा और लंब पी क्यू है तो पी क्यू का स्क्वायर और प्लस आधार जो है क्यू आर है, क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू का मान जो है वह ए बाई टू है और क्यू आर का मान वह भी ए बाई टू है, ए बाई टू। तो इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान ए बाई टू है तो इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इस पूरे का मान आ जाएगा ए स्क्वायर बाई फोर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर बाई फोर। तो 2 से 4 को काट दिए तो यहाँ 2 बचा, इस पूरे का मान a स्क्वायर बाई टू आ गया। या फिर पी आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, या फिर इस पूरे का मान a बाई अंडर रूट टू आ जाएगा। तो पी आर बराबर आ गया a बाई अंडर रूट टू, ए पी आर का मान आ गया। पी आर ही क्या है, दो निकटस्थ फलक के केंद्रों के मध्य की दूरी है। पी आर बराबर आ गया ए बाई अंडर रूट टू, यही क्या है, दो निकटस्थ फलक के केंद्रों के मध्य की दूरी है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दो निकटस्थ फलक के केंद्रों के मध्य की दूरी पी आर बराबर होगा ए बाई अंडर रूट दो। तो दो निकटस्थ फलक के केंद्रों के मध्य की जो दूरी आएगी वह ए बाई अंडर रूट टू आएगी। तो यहाँ देखिए ये जो पी आर का मान आएगा इसका मान आएगा ए बाई अंडर रूट दो, यही हमें निकालना था। तो हमें घन विकर्ण और फलक विकर्ण की लंबाई निकालना था। तो घन विकर्ण का जो मान आया है वह अंडर रूट 3a इकाई आया है, जबकि जो फलक विकर्ण का मान होगा वह अंडर रूट 2a होगा। यहाँ पर देखिए फलक विकर्ण का मान निकाले हैं, उसका मान अंडर रूट 2a इकाई आया है। और इसी प्रकार से घन विकर्ण का भी मान निकाले हैं, तो घन विकर्ण का मान अंडर रूट 3a इकाई आ गया। इसी प्रकार से दो निकटस्थ किनारों के केंद्रों के मध्य की दूरी, ये जो निकटस्थ किनारे हैं उनके केंद्रों के मध्य की दूरी जब निकाले हैं तो उसका मान a बाई अंडर रूट टू आ गया। ठीक, इसी प्रकार से जब दो निकटस्थ फलक के केंद्रों के मध्य की दूरी निकालने हैं तो उसका मान a बाई अंडर रूट टू आ गया। ठीक, आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।